दोस्तों, स्वागत है आपका द फिनिक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं सुखानंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ये शब्द आपको कई सुने सुने लगते होंगे। जी, आपने सही कहा है। ये है स्टाइल हमारे भाई मिस्टर नवीन कुमार जी का, जो YouTube पर अपनी वीडियो लगाते हैं और वीडियो चलाते हैं, न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। पूरे भारत भर में और दुनिया में चल रही ताज़ा खबरों का अपडेट आप तक दे देते हैं। अपनी जान जोखिम पर लगाकर ये सब वो करते रहते हैं। दोस्तों, तो कौन है ये नवीन कुमार, आप जानना चाहेंगे? तो आज हम आपको उन्हीं कुछ चुनिंदा बहुजन शेरों के बारे में जो रोज दहाड़ते हैं YouTube चैनल पे आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। वैसे तो बहुजन मीडिया में, जो कि YouTube पे चलता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपनी तरह से अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे वीर हैं जिन्होंने हमारे देश की जनता को जगाने का कार्य किया है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को मैं अब तक पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो ये सारे अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे महारथी लोग हैं और इनका जो कार्य है बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो मुझे लगा कि इनको जो है हमें और भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो एक मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश है। तो इनमें से नवीन कुमार जी एक है। नवीन कुमार जी जो है आज तक में काम कर चुके हैं। वो न्यूज़ 24 में भी काम कर चुके हैं। वो न्यूज़ 24 में डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर थे। आज तक में भी वो एज ए एडिटर काम कर चुके हैं। उनका जो है एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने जर्नलिज्म का काम किया, जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट किया है। नवीन कुमार जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। वो शख्स ही इतने बड़े हैं कि लाखों दिलों की जुबां वो बन चुके हैं। लाखों लोगों तक उनकी पहुंच है और हजारों लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उन्होंने अपना ट्विटर और फेसबुक पे अपना परिचय ऑलरेडी दे चुके हैं। और इससे तमाम लोगों को उनके कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कितना महान कार्य कर रहे हैं बहुजनों को और भारत के लोगों को जगाना। और वो भी अपना सब कार्य संभालते हुए, अपना जो बाकी का दिनक्रम चलाते हुए करना, ये बहुत ही जोखिम भरा काम है दोस्तों। ये कोई सादी और सीधी बात नहीं है। आज हम कोई एक बात कहते हैं तो उस एक बात को कहने के लिए और उसको जो है बताने के लिए दो लोगों तक जाकर हम पहुंच नहीं पाते हैं। बट ये जो लोग हैं हजारों लोगों तक आज उनकी बातें और बहुजन लोगों की बातें पहुंचा रहे। तो इनके जैसा काम करना बहुत बड़ा एक नेक कार्य लोग कर रहे हैं। तो जरूर आप भी इनके कार्य से जुड़िए और इनको आपके सहयोग से इनकी सराहना करिए। हो सके तो इनको जो है आपका आर्थिक सहयोग भी प्लीज करते रहिए। ये लोग कोई पैसों के लिए मोहताज नहीं है या फिर कुछ अलग चीजें इनको चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। ये आप बहुजन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आप तक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। लोगों में जो है इंफॉर्मेशन जो है जिसे हम
कह सकते हैं कि जानकारी वो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आज के दौर में इंफॉर्मेशन ही एक शस्त्र है। 10% बहुजन भी अगर 1-1 रुपया देगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बड़ा अखबार खड़ा हो सकता है। वो जातीय जनगणना से इसलिए डरते हैं कि इस देश की सड़कें हमने बनाई हैं, जूठे बर्तन हमने धोए हैं, फोकट में हजामत हमने बनाया है, जूते चप्पल हमने सिले हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश को लेकर हम आपको नहीं वोटने देंगे, हम मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई नहीं करने देंगे, हम नहीं होने देंगे इस देश में फसाद। मैं बहुत देर से सब लोगों को सुन रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, और बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत जरूरी बातें की हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर उदित राज ने कुछ असहज सवाल उठाए और जरूरी है कि उन असहज सवालों से टकराया जाए। डॉक्टर लक्ष्मण ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की धज्जी उड़ाकर रख दी। मैं जानता हूं लक्ष्मण को, वो 12 साल से टेम्परेरी प्रोफेसर है, तुम टेम्परेरी ही रहोगे, परेशान मत हो। लेकिन इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा दिलीप मंडल जी को। अभी दिलीप मंडल जी को मैं मेरे शब्दों में उनको पिरो पाऊं ये तो मुझसे हो नहीं सकेगा, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी इतनी बड़ी है, लाखों लोगों तक उनकी पहुंच है, और उनका कार्य भी जो है वो धड़ल्ले से चलता रहता है। इतने बड़े शख्स होने के बावजूद भी चाहे तो वो किसी भी मीडिया हाउस में रह के और उनके आका जैसा कहेंगे वैसी बातें करके अपनी जिंदगी जो है ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और शायद उन्हें उनके आकाओं की ही बातें सुनना रास नहीं आया, और उसी के चलते उन्होंने बहुजनों को जागरूक करने का एक मिशन जो होता है वो मिशन अपने हाथों में ले लिया। दिलीप मंडल जी तो ऐसे बहुत ही पहुंचे हुए और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। दिलीप मंडल पेशेवर संचारकर्मी है। देश के 10 से अधिक प्रमुख मीडिया घरानों से लगभग 2 दशक तक जुड़े रहे। दिलीप मंडल वैकल्पिक मीडिया में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। वे कॉलेज के दिनों में ही छात्र और मजदूर आंदोलनों से जुड़े और झारखंड अलग राज्य आंदोलन में भी शरीक रहे। पत्रकारिता का विधिवत प्रशिक्षण टाइम्स सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज से हासिल किया। दैनिक जागरण के दिल्ली संस्करण के साथ संस्थानिक पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद जनसत्ता के कोलकाता संस्करण, इंडिया टुडे, दैनिक अमर उजाला और इंटरप्रेस सर्विस से जुड़कर प्रिंट की पत्रकारिता की। संपादन से लेकर चुनाव और संसदीय रिपोर्टिंग तथा प्रिंट माध्यम में लगभग 10 साल का सफर रहा है उनका। टीवी न्यूज चैनल आज तक, जी न्यूज और स्टार न्यूज में एसोसिएट प्रोड्यूसर, असिस्टेंट एडिटर तथा सीनियर प्रोड्यूसर जैसे पदों पर रहे हैं। देश के प्रमुख बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एवं टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के बिजनेस पोर्टल economictimes.com में संपादक रहने के दौरान कारपोरेट दुनिया और मीडिया कारोबार को करीब से देखने का उनका अनुभव है। और अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण काम संस्थानिक पत्रकारिता से बाहर रहा। मीडिया घरानों में काम करने के दौरान और उसके बाद भी विकास, विस्थापन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों में निरंतर लेखन उन्होंने किया है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में सैकड़ों संपादकीय आलेख प्रकाशित किए, अनेक पुस्तकों के लिए अम्बेडकर को देखता हूँ अध्याय लिखे हैं।
संपादक और पत्रकार प्रकाश आंबेडकर, मतलब नेता, स्टेट्समैन, पॉलिसी मेकर प्रकाश आंबेडकर नहीं, एक दूसरे रूप में भी प्रकाश आंबेडकर को जब मैं देखता हूं तो मैं का अंडरवर्ल्ड, चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड, जातिवार जनगणना, संसद, समाज और मीडिया और अन्य पुस्तक जैसे कि जातिवार जनगणना के सह संपादक रहे। पत्रकारिता प्रशिक्षण से भी जुड़े रहे। डाइवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2010 से सम्मानित किए गए हैं। पत्रकार, लेखक और मास कम्युनिकेशन के शिक्षक दिलीप मंडल लगभग 2.5 दशक के अपने पेशेवर सफर में जनसत्ता, अमर उजाला, इंडिया टुडे, आज तक, स्टार न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC आवाज और द प्रिंट समेत कई पत्र पत्रिकाओं और न्यूज चैनलों से जुड़े रहे। इंडिया टुडे के प्रबंध संपादक भी रहे। भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में एडजस्टेंट प्रोफेसर थे। दिलीप मंडल की पाठशाला इनका चर्चित वीडियो कॉलम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 में वो व्याख्यान दे चुके हैं। उत्कृष्ट पत्रकारिता और मीडिया लेखन के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रेस काउंसिल से उन्हें सम्मानित किए जा चुके हैं। नेशनल लेवल पर हेडलाइन बन चुके थे। ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आज है और ये हमारे लिए कार्य करे, ये हमारा भाग्य है। ऐसे समय में जब सुजात ने कहा तो कि आना है, इनको हम हमारे तन मन धन से सहयोग करके इनका सपोर्ट करें, ये काम हमारा बनता है। तो दोस्तों, तो शुरू से बने शुरू करते रहिए हैं। दिलीप मंडल साहब के साथ में, मंच पर हैं, बने रहिए बाबा साहब के विचारों पे, और डटे रहिए बुद्ध के मार्ग पर। जो लोग बैठे हैं उसमें जयू पवार साहब, अंजलि मैम और बहुत सारे लोग परिचित भी हैं और महत्वपूर्ण लोग हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से ही शुरू करते हैं। मैं जब संपादक और पत्रकार एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को देखता हूं तो संपादक और पत्रकार प्रकाश आंबेडकर, मतलब नेता, स्टेट्समैन, पॉलिसी मेकर प्रकाश आंबेडकर नहीं, एक दूसरे रूप में भी प्रकाश आंबेडकर को जब मैं देखता हूं तो मैं सीधा एक जैसे टाइम लाइन में बैठा दो और उल्टा घुमा दो घड़ी को तो लगभग 32 साल पहले मैं पहुंच जाता हूं। टर्बुलेंट 1990। इसी कड़ी में मैं दूसरा नाम जोड़ना चाहूंगा। ये जितने भी लोग हैं ये नवरत्नों के समान है। जैसे किसी काल में किसी राजा अकबर के दरबार में कहा जाता है कि नवरत्न रहा करते थे, तो हमारे आज के दौर में ये जो लोग काम कर रहे हैं ये लोग भी कुछ नवरत्नों से कम नहीं है। इनमें से एक और है जिनका नाम है प्रोफेसर रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल भी किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व रहा है उनका और उनका खुद का एक YouTube चैनल भी है जो कि वो खुद चलाते हैं और लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी जो है अंबेडकर नामा YouTube चैनल चलाते हैं और उसके तो वीडियो प्रसारण और उनके जो बहुमूल्य संदेश है वो उस चैनल के जरिए हम तक पहुंचाते रहते हैं। जयंती प्रोफेसर जयंती के अवसर पर रतनलाल बीच में कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। उनका विषय से एक वक्तव्य था जिस वक्तव्य को लेकर कुछ
लोगों ने आपत्ति जताई थी और उस आपत्ति की वजह से उनको कुछ समय के लिए पुलिस कस्टडी में भी रहना पड़ा। डॉक्टर रतनलाल जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर है तथा भारत के प्रमुख दलित मामलों के जानकार, वक्ता, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ब्राह्मण इनकी पुस्तक और कितने रोहित है तथा इन्होंने एक था डॉक्टर में जाने से बहुत डर लगता है। एक था संत को हिंदी में अनुवादित किया है और ये अंशकालीन पत्रकार भी रहे बनाई गई हैं। थी, करीब 20,000 लोग इस कार्यक्रम में थे। इन्होंने भी अपनी भाषण दिया गया था, उसको शिक्षाएं जो है काफी हलचल मची थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है ये शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और इनके भी हजारों में कहा था चाहने वाले हैं, इनको फॉलो करने वाले जो है हजारों में लोग हैं और इनकी पहुंच जो है लाखों तक है। यहाँ उपस्थित इनके चैनल को बहुत सारे लोग रोज देखते हैं। माफी मांगता हूँ। प्रोफेसर रतनलाल को अंग्रेजी में बोलने की मेरी जब इच्छा थी, लेकिन मैं अंग्रेजी में बोलता कथित तो यहाँ वादग्रस्त वक्तव्य के लिए विदेशी मित्र पुलिस ने समझ पाते, लेकिन रिमांड पर लिया था अधिकांश लोग तो उनको नहीं जानते हैं, इसलिए अंग्रेजी सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चला था और उसमें कम से कम जो है 10-20 हजार लोगों ने आगे उन्होंने कहा उनका कि सपोर्ट मैंने तय किया विदिन कि कुछ बार-बार आवर्स में किया था और देश का वो किसी विषय #1 जानकारी देने के बहाने ट्रेंडिंग भाषण देते रहने की मैं चल रहा था। दिल्ली तो आने के बाद आप मैं इस बात से समझ सकते हैं कि उपस्थित रहा। बेवजह उनको लोगों का समय चाहने वाले लोग जाया कितने करना होंगे मुझे पसंद और है। उनके जनता का समय लेना ही हो तो पहले समाज अपने कार्य पास के उनकी नीति में सुधार उपलक्ष्य में लाने उनको की साथ देने वाले और कितने लोग उनके पीछे खड़े हैं, ये उनके लिए इस बात से हमें मददगार पता साबित चलता हो, है। ऐसा कुछ होना जरूरी। आइए देखते ऐसा हैं मुझे उनके बारे में लगता है। और थोड़ी जानकारी अब आगे और कह रहे हैं उनके अपने कुछ जन्मदिन के वीडियोस बारे में और बहुत फोटोज दिलचस्प जानकारी। जिनके माध्यम से और आजकल नेता लोग बहुत हम अपना उन्हें जन्मदिन पहचान मनाते हैं, सकेंगे लेकिन डॉक्टर अच्छी अम्बेडकर तरह क्या से। कह रहे थे अपने जन्मदिन के बारे में, वो सुनिए। कुछ दिनों पूर्व कुछ युवाओं ने मेरा जन्मदिन मनाने की बात कही। उन्होंने उस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मेरी गैर हाजिरी के कारण लोगों में निराशा हुई, लेकिन उसका मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझ जैसे आम आदमी का जन्मदिन मनाकर किसी को क्या मिलता। आपसे मुझ में अलग क्या बात है? मुझ में आप में इंसानियत क्या कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कुछ लोगों को अपना जन्मदिन मनाना अच्छा लगता होगा, मुझे अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं। इसलिए मैंने उन युवकों को भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाने के लिए कहा और इसलिए अपने सभी काम एक ओर रखकर मैं यहां आया हूं। इसी कड़ी में आगे मैं जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को। वैसे तो जब भी हम राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सुनते हैं तो हमें एक ही नाम या फिर एक ही व्यक्ति तो हमारे आंखों के सामने आता है, वो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। पर और एक राजेंद्र प्रसाद जी है जिन्होंने अपने कार्य से बहुजन मूवमेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। इतिहास को जो है पूरा उलट पुलट कर दिया है। सही मायने में जिन्होंने बहुजनों का सही इतिहास भारत के लोगों के सामने लाया है, ऐसे इतिहासविदों में से एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आरा सासाराम बिहार से है। वो वहाँ पे वीकेएस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। वो भी कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में उनका जो है आपको परिचय देना चाहूँगा।
प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, आलोचक तथा इतिहास मर्मज्ञ, सासाराम, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषा वैज्ञानिक, आलोचक एवं इतिहास मर्मज्ञ है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में प्रोफेसर है। भाषा, साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में किए गए उनके मौलिक कार्य नए मापदंड स्थापित किए हैं। बौद्ध इतिहास में गहरी पकड़ है। 15 भाषाओं की डिक्शनरी है उन्होंने बनाई। बिहार सरकार ने उन्हें डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये पहले उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में है जिन्होंने ओबीसी को जो है बहुजन मूवमेंट में लाने का प्रयास किया है और ओबीसी के लिए बहुत सा कार्य वो आज भी कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ किताबें लिखी है जिनका मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। उनके कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक किताबें हैं जिन्हें आप जरूर पढ़िएगा। उनमें से है भाषा का समाजशास्त्र 2003 में, भारत में नाग परिवार की भाषाएं, हिंदी की लंबी कविताओं का आलोचना पक्ष, काव्यतारा, काव्य रस निधि, हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, हिंदी साहित्य प्रसंगवश, आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र, कहानी के 100 साल, साहित्य में लोकतंत्र की आवाज, ओबीसी साहित्य विमर्श, हिंदी का अस्मितामूलक साहित्य, दलित साहित्य का इतिहास भूगोल, भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, भोजपुरी हिंदी इंग्लिश लोक शब्दकोश, 95 भाषाओं का समेकित पर्याय शब्दकोश, द राइटिंग प्रॉब्लम ऑफ भोजपुरी ग्रामर, डिक्शनरी एंड ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ऑफ द नाग फैमिली इन इंडिया, भोजपुरी भाषा व्याकरण और रचना, भोजपुरी व्याकरण शब्दकोश का अनुवाद के समय, भोजपुरी भाषा शास्त्र, ओबीसी साहित्य के विविध आयाम, इतिहास का मुआयना आदि इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी जो है अपने कार्य में आज भी डटे हुए हैं। आप भी डटे रहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे डटे रहिए, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे डटे रहिए, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पे। इसलिए इस प्रकार की जितनी भी अफवाहें आप इतिहास में पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। डीडी कोसंबी जो भारत के सबसे बड़े इतिहासकार हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनकी एक किताब है जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास डीडी कोसंबी का जब पढ़िएगा तो उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। सिद्धार्थ नाम उनके अनुयायियों ने बाद में दिया उन्हें। यह डीडी कोसंबी ने लिखी है यह बात अपनी किताब में। तो अभी दोस्तों, इसी कड़ी में मैं और एक नाम जोड़ना चाहूंगा। वो नाम है
सुमित चौहान जी। सुमित चौहान भी एक पत्रकार है। उन्होंने भी अपनी शिक्षाएं जो है मास कम्युनिकेशन में पारंगत की है। उनके 2 चैनल्स है जो यूट्यूब पर हमें विविध खबरें पहुंचाते रहते हैं। बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने में और बहुजन मूवमेंट का जो है एक मीडिया खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम ये कह सकते हैं कि बहुजनों के जो कुछ गिने चुने यूट्यूब चैनल्स है या फिर बहुजनों तक खबरें पहुंचाना और बहुजनों को अपनी स्पेस दिलाना, अपने हक दिलाना और हम भी मीडिया में है ये दिखाने का एक सबसे बढ़िया तरीका उन्होंने खोज निकाला है। दोस्तों, ये लोग दिखाना ये चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आजकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जितनी भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जो क्लियर, क्रिस्प और विद इन टाइम लोगों तक पहुंचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो मीडिया में हमारे जो कुछ पहचान है या फिर हमारे लोगों ने मीडिया में जो कुछ थोड़ा सा स्पेस अपना तैयार किया है, वो स्पेस तैयार करने में सुमित चौहान का भी बहुत अच्छा खासा योगदान है। करंटली सुमित चौहान जो है द न्यूज बिग नाम से चैनल, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वे भी इंडिया न्यूज में रह चुके हैं। वे जी मीडिया में भी काम कर चुके हैं। मैंने कई साल मीडिया एबीपी न्यूज में भी आज भी टीवी नहीं वे काम कर चुके हैं। जो हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच। इंडिया न्यूज में बतौर प्रोड्यूसर, पूरा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जी न्यूज में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर और एबीपी न्यूज में वे असिस्टेंट प्रोड्यूसर रह चुके हैं। जो रजनीगंधा मुंह में डाल के उन्होंने अपनी शिक्षा जो है लपेट के जो बाथरूम में मूतते हैं, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मूती रहे हैं पत्रकारिता पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से कंप्लीट किया है। वहां पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है, वो भी मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में। और उन्होंने जो अपनी सुधीर चौधरी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, बीए पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने अपना स्नातक कंप्लीट किया है। देखे गए हैं और उनको जब हम देखते हैं, दोस्तों, जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें जैसे कि आप जानते हैं, अगर मीडिया में रहना, बन के और मीडिया को आगे चलाना है तो हमें जो है और एक विपक्ष में बेच रहा है। मल्टीपल भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार आपको जो मल्टीपल ऐसा नहीं है, विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये व्यक्ति तो उनमें से एक है। सुमित चौहान संस्कृत, हरियाणवी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज पे और हिंदी पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। सुमित चौहान जी का भी मीडिया के, बहुजन मीडिया में एक स्पेस निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत खुशी हो रही है आप सब उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई लोगों के साथ मन साझा करके, जो कि हम मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुजन लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पे फेस करते ही है। हमारे जीवन में कभी ना कभी एडीजी साहब इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। लक्ष्मण यादव, वैसे ही उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों का, जो कि हम छुआछूत या फिर
जात पात ये चीजें होती है, इन चीजों का उनके जीवन में सामना किया और उनको आयोजित किया है, विरोध भी वहाँ पे उन्होंने किया है और अपना अस्तित्व भी उन्होंने खड़ा करके दिखा है। आज मीडिया से जुड़ा हूं, बहुजनों के विषय भी मीडिया के बारे में ही रखा कुछ गया है। गिने चुने तो मैं सीधे विषय पर जो बहुजन चैनल से उनमें से एक है सीनियर साथी यहाँ पर द न्यूज मौजूद वीक हैं, तो उनकी उपस्थिति में और मीडिया द पर शुद्रा। बात करना मेरे ऊपर थोड़ा द दबाव शुद्रा भी के है भी कि वो मैं कुछ फाउंडर ऐसा रहे बोलूं हैं कि और मुझे द थोड़ी न्यूज शाबाशी वीक मिले के द उनसे, न्यूज वीक क्योंकि हम सब इसके अपने भी लोगों वे से फाउंडर सीखते हैं। रहते हैं तो और सीखने सुमित की चौहान जी, परंपरा हमारे पास आपको बहुत आपके पुरानी कार्य है। के लिए हम बहुत बहुत मीडिया को अगर शुभकामनाएं इस देते दौर हुए में जानते हैं कि मैं हमारे जो आगे आज का नवरत्न की मीडिया है, तरफ अगर चल पड़ता वही हूँ। छवि है तो हमें उस छवि को तोड़ना पड़ेगा। और तब तक बाबा आप साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सुमित कुमार जी जयंती के और कुछ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती के वीडियो मौके के पर अंश आयोजित उनको देखिए। सम्मान के तौर पर हम जब याद करते हैं तो हमें उनके पत्रकारिता के जीवन को भी याद करना होगा कि उन्होंने बतौर पत्रकार एक जर्नलिस्ट के तौर पर कितनी शानदार भूमिका निभाई है। तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो मीडिया में हमको सिखाने वाले हैं कि मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया के माने क्या होते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं, वो दंगाई सोच वाले सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया या फिर रोहित सरदाना जो अभी चले गए हैं, या अंजना ओम कश्यप जैसे लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे पुरखे हैं जो बहुत शानदार काम करके पत्रकारिता का हमको दे के गए हैं। और उनको जब हम देखते हैं, उनको जब हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये वाली पत्रकारिता करनी है जिसे भारत में अम्बेडकरवादी पत्रकारिता हम लोग कहते हैं। ये हमारी पत्रकारिता है जो हमारे पुरखों से सीखकर हमें अच्छा काम करने के लिए कहती है। और पत्रकारिता का एक ही मतलब हमें सिखाया गया है। देश के जाने माने स्कूल जो मीडिया स्कूल IIMC, वहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन एक बुनियादी अगर आम भाषा में पत्रकारिता को सिखाया जाता है तो कहा जाता है पत्रकारिता का मतलब है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। सिर्फ सही, साधारण भाषा में पत्रकारिता का सिर्फ मतलब यही है कि आपको जो चीज़ सही है उसको सही कहना है, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना है, सवालिया निशान लगाना है कि व्यवस्था ऐसी क्यों है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप पूरा क्यों नहीं कर रहे, समाज में ये बंटवारा क्यों है, ये असमानता क्यों है, ये अन्याय क्यों है। सिर्फ यही पत्रकारिता। हमारे दूसरे नवरत्नों में से एक है शंभू कुमार सिंह जी। शंभू कुमार सिंह के बारे में अभी मैं क्या बताऊं। शंभू कुमार एक नाम ही जो है एक पहचान बन चुकी है। नेशनल दस्तक के मुख्य जो है उनमें से एक है शंभू कुमार सिंह। इन्होंने अपनी प्रतिभा से इस नेशनल दस्तक चैनल को उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां तक जाने की लालसा जो है सभी लोग रखते हैं। यूट्यूब की दुनिया में बहुजनों का ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा चैनल है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है और इसकी क्रेडिबिलिटी है। आप क्रेडिबिलिटी समझते होंगे। बहुत सारी न्यूज जो होती है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो चलाते हैं वो फेक न्यूज चलाते हैं, मतलब गुमराह करने वाली बातें, गुमराह करने वाली न्यूज कुछ न्यूज चैनल चलाते रहते हैं। उनके खुद के बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं उस पे भी। और अभी एक नया ट्रेंड आ चुका है, जो बातें वे टीवी चैनल पे प्रसारित करते हैं वही सेम बातें लाइव में यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित करते हैं। बट आप अगर इनकी न्यूज को कंपेयर करेंगे रियलिटी से तो आपको उनके दिए हुए न्यूज में और रियलिटी में बहुत सारा फर्क नजर आएगा। लेकिन हम उनके साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन नेशनल दस्तक एक ऐसा यूट्यूब चैनल हमारे पास है जो भारत के लोगों को हम लोग जानते हैं, निष्पक्ष और जो रियलिस्टिक न्यूज होती है
वो पहुंचाने का काम ये नेशनल दस्तक करता है। जो भी लोग नेशनल यहाँ दस्तक बैठे के हैं, वो निराश ना हो। लाखों में व्यूअर्स है आपको दोस्तों, नहीं पता है आप क्या कर रहे और हैं। नेशनल तो दस्तक ऑफिस ने जाना, ये ऑफिस से घर आना, फिर ऑफिस जाना, फिर घर जो आना। हैसियत पाई है, लोगों का काम वो है। हैसियत जिस उनका देश में, जिस धरती जो पर हम किया पैदा हुआ हुए काम हैं, है, हम दूसरों के कुछ उस काम की परिचायक अपना है। परिवार चलाएं, पेट चलाएं, दोस्तों, देश को यूं ही देखें कोई और किसी इंसानियत चैनल को जिंदा रखें, इंसानियत को बचाएं। लाखों में कोई हम लोग की लड़ाई किसी देखता जाति नहीं और है। धर्म से नहीं है। अगर हम लोग की क्रेडिबिलिटी लड़ाई ना हो इंसानियत के खिलाफ लोगों से है, तो जो हमें आपको इंसान ही नहीं समझते, 10 लोग भी देखेंगे जो हमें नहीं जातियों में बांट और रखा 10 है, लोग भी आपको सुनेंगे नहीं। जिनको तकलीफ होती है लेकिन कि इस क्या जाति बात का आदमी है नौकरी जो कैसे शंभू कर कुमार सकता सिंह में है, है, पढ़ कैसे सकता है, इसके सर उनका पर जो कपड़ा क्यों है, न्यूज को बताने का तरीका, ये बोल क्यों सकता है मेरे सामने, उनकी पहले जो उनके कंधी की बैठ बॉडी कैसे लैंग्वेज, सकता है मेरे सामने, मूंछ कैसे रख उनमें सकता जो है सामने। बहुजनों के लिए काम करने तो का देश के 90% आबादी को, 90% लोगों को जाति की दिल वजह से काम करने का, दिया जा मन रहा से है। काम करने का अब तो स्थिति ये हो गई है जो कि एक सिलसिला धर्म की हमें वजह से भी दिखता है, लोगों को मारा जा रहा है। वो सिलसिला हमें और चैनल्स पे जो बहुत सवर्ण कम लोग दिखाई थे, देता है। जिनको हम लोग मनुवादी कहते लोग हैं, जो है वो न्यूज हिंदुओं को देते मारते हैं थे। जब ज्योतिबा और फुले उन ने न्यूज को शिवाजी महाराज का इतिहास बिना जांच लिखा, पड़ताल और जब उन्होंने शूद्रों और अछूतों को लोगों झूठ के किया, मत्थे मार मनुस्मृति देते के हैं। हिसाब से हम शूद्र और अछूत थे, लेकिन उनका झूठ किया, उसी कुछ समय से चैनल्स सांप्रदायिक रहते हैं दंगा शुरू हो गया। जो जो लोग मुगलों दिए को हुए नौकरी उन करते न्यूज थे, पर भी जो है अडिग जिन लोगों रहते का हैं, रोटी अटल रोटी का रहते रिश्ता हैं, था, क्योंकि उन्होंने उनको देखा पता कि रहता है अब कि जाति उनका के जो आधार पर सोर्स है, हमारा उनकी शासन जो नहीं जानकारी है, वो जब पुख्ता प्रिंसिपल जानकारी की है। हत्या होती है, वो तो उसमें पुख्ता कोई जानकारी बात के नहीं बल है। पे तो जातियां वो लोग बनाई जो गई, है जाति के आधार पर उन्होंने शासन किया। लाखों लोगों जब के उन पर दिलों में कब्जा जाके कर लिया बैठे मुगलों हैं। ने, तब उन्होंने कहा तो दोस्तों, कि हम जाति के हिसाब से शंभू सुरेश कुमार हैं, सिंह उन्होंने जी, धर्म की बात नहीं की। वो एक नाम है। तुलसीदास ने, जिसको आप ये तुलसीदास बहुजन कहते हैं, मीडिया उन्होंने के एक लाइन नहीं लिखा है किसी मुसलमान के खिलाफ दौर में क्योंकि मुसलमान राजा उन्होंने थे। लेकिन वो जब अंग्रेज आए, मकाम हासिल किया है अछूतों को और शूद्रों जिस को अधिकार मकाम देना को शुरू किया। अंग्रेज आए, बाबा साहब कैसे सारे बने जब लोग अंग्रेज हासिल आए? करना चाहेंगे। फूले कैसे बने जब अंग्रेज आए? तब उन्होंने धर्म का दोस्तों, काटा ये शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों उस ने ऊंचाई तक जाति के पहुंचना आधार पे जब उनको अधिकार देना शुरू किया, तब उनको कुछ लगा कि अब लड़ाई धर्म के आधार पर लड़नी पड़ेगी। और आज आपके ही धर्म के लोग, सीधी आपके ही सादी धर्म के बात देश नहीं की है। विडंबना देखिए कि धर्म कोई भी इस देश में जाति सब में है। इस मीडिया और किसी भी के धर्म में आप चले लाखों जाइए, चैनलों के आप दौर सिखिज्म में जाइए, जहाँ वहाँ भी पर जाति है, वहाँ भी ऐसे इंफॉर्मेशन प्रताड़ित हैं। टीवी के जरिए आप इस्लाम में जाइए, आपके वहाँ दिलो आप दिमाग इस्लाम में की बात घुसाने कर का रहा हूँ, काम भारत बाकी के लोग मुसलमानों कर की रहे बात कर हैं। रहा हूँ। तो उस भारत के दौर में मुसलमानों में भी जाति आप है, तक मुसलमान सही जाति जानकारी है। पहुंचाने का उसको हम काम OBC कहते हैं, वहाँ अगर OBC कुछ का लोग अधिकार कर है। रहे हैं और सबसे तो उनमें ज्यादा से पूरी व्यवस्था तो शंभू सनातन, कुमार सिंह जी जिसको हम लोग हिंदू एक है। धर्म कह रहे हैं। तो तो हमको हिंदू दोस्तों, मानने के बने सिद्धांत रहिए के शंभू खिलाफ कुमार नहीं हूँ। सिंह जी के साथ में मैं इस देश के और संविधान देखते रहिए नेशनल दस्तक। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह दोस्तों, और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वही हुआ जिसका डर था। नेशनल दस्तक के कुछ लगातार वीडियो सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रही थी। मैं अभी आपको आपकी जानकारी के लिए मिनिस्टर की बैठक हुई थी यहाँ पे दे यूट्यूबर्स रहा के हूँ। साथ। अब वही लोग कृपया यूट्यूब आप पर खबरें दिखा पाएंगे आपको, ध्यान जो से टीवी देखिएगा। अखबार चलाते हैं, जो टीवी इनकी अखबार जो के मालिक है, मतलब जो सरकार के कार्य करने की शैली है उनको बाकी वो देखिएगा तमाम लोग जो और खासकर कंपेयर जो करिए SC, आप OBC माइनॉरिटी उन जो चैनलों देश की के रियल खबरें दिखा रहे जिन्हें हैं, आज उनके लोग चैनल को बंद कर दिया गोदी जाए। मीडिया के नाम द से लाइव भी टीवी एक ऐसा जानते ही हैं। यूट्यूब चैनल था जिस तो पर यही फर्क है माइनॉरिटी की खबरें गोदी दिखाई मीडिया जाती में थी, उनके चैनल को और कमेटी हमारे गाइडलाइंस के बहुजनों नाम के पर हटा मीडिया दिया में। गया है। दरअसल अगर आपको पता ये ही लोग है, चाहते गूगल में भी जातिवादियों का अड्डा तो कैसे गोदी बन गया, मीडिया जैसे के जैसा ही सुंदर काम पिचाई के करके बॉस बने हैं, आज जातिवादियों लाखों का रुपए वोट कमा बैंक। सकते थे। भारत में जो लोग बैठे हुए हैं पैसा या जो कमाना लोग कोई न्यूयॉर्क में, बड़ी बात नहीं होती अमेरिका में इनके बैठे लिए। हुए हैं, वो जातिवादी लेकिन कनेक्शन से जुड़े हुए उस दौर में जहाँ डॉक्टर पर अम्बेडकर ने शायद इसीलिए कहा था सब लोग झूठ फैलाने पर तुले हुए जहां ये हैं सवर्ण हिंदू जाएंगे वहां वहां और जातिवाद फैलाएंगे। बहुजनों की न्यूज तो आपको गूगल कहीं पे भी अब दिखती ही नहीं जातिवादी है। सवर्ण के हाथ में है। बहुजनों के और वो नाम जिसका पे चैनल चाहे उड़ा अगर दे, कहीं पे कुछ चाहे घटता भले भी ही है सबसे ज्यादा व्यूज क्यों तो ना वो ले आप तक पहुंचता नहीं नेशनल है। दस्तक की बात और करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है 99.99% मेन स्ट्रीम मीडिया में हम बहुजनों का चैनल के बातों से एक भी सहमत न्यूज होते हैं, उसके चैनल बाद भी नहीं क्या है। भरोसा। इस वजह से मोहन भागवत ने हमारी कहा बातें था, सरकार तक भी सोशल मीडिया मत नहीं देखिए। पहुंच दरअसल पाती है। टीवी अखबार उनके कंट्रोल में है, तो जैसे हमारी और बातें टीवी सरकार अखबार तक वाले नहीं ही पहुंच यूट्यूब पर पाती आ है, गए हैं
अब तो यूट्यूब पर भी आप देखना चाहते सरकार हो, देखिए मतलब ये है हमारी तरफ ध्यान भी नहीं SC, देती है। माइनॉरिटी के लोग ना तो टीवी चला सकते हैं, लेकिन ना अखबार चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस बजट नहीं मेन स्ट्रीम है। मीडिया युग आप में ट्विटर पर आज लिखेंगे भी तो हमारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, कुछ फेसबुक पर लोग लिखेंगे तो डटे ब्लॉक हुए कर दिए हैं, जाएंगे, तो यूट्यूब आप भी पर डटे चैनल चलाएंगे रहिए तो चैनल उन्हीं के आपका साथ उड़ा में, दिया जाएगा। डटे रहिए तो सवाल नेशनल है कि दस्तक इसका के साथ सॉल्यूशन में, क्या है? सॉल्यूशन डटे ये है रहिए कि अगर जिस तरह से शंभू द लाइव कुमार टीवी के को साथ उड़ाया में। गया, अगर नेशनल दस्तक या तमाम किसी चैनल को उड़ाया जाता है तो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक ही दिन में नए चैनल को 10 करोड़ 15 करोड़ लोग सब्सक्राइब कर ले। आप यकीन मानिए इनकी चूल्हे हिल जाएगी। एक तो सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि जो भारत में सोशल मीडिया का हेड होगा वो कोई भारतीय होगा, और वो भारतीय कौन होगा आपको पता है। कौन लोग ट्विटर चला रहे हैं, कौन लोग फेसबुक चला रहे हैं भारत में, और कौन लोग यूट्यूब चला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा खतरा है, लेकिन आपको खतरा मोल लेना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स ईडी से बच गए तो चैनल उड़ा दिया जाएगा। द लाइव टीवी के साथ यही हुआ है और लगातार यही करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जब तक मैं हूं आप तक अपनी बातें पहुंचाता रहूंगा। तो सोचिए, सबसे पहले और बड़ी खुशखबरी, गैस सिलेंडर कनेक्शन अब मात्र 2200 रुपये में मिलेगा, अब तक 1450 रुपये में मिलता था। तो बजाइए ताली। कांग्रेस की क्या हालत है वो देखिए। दिल्ली पुलिस कांग्रेस के हेडक्वार्टर में घुस गई। कुछ तो पत्रकारों की भी ठुकाई हुई है जो कांग्रेस बीट कवर करते हैं, वो छोड़िए। आज तो दीपेंद्र हुड्डा जो जाट नेता है, सबसे कट्टर हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने जाटों को गोलियों से मारा, गुर्जरों को मारा, पटेलों को मारा, ये सब वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। आरक्षण के नाम पर ये सब हुआ है और अब तो दीपेंद्र हुड्डा का घर घेर लिया। तो कोई नहीं बचेगा, समझिए, सबकी पिटाई होगी। और सोचिए किस तरह से लगातार दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो हुआ है। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी खबर बनी हुई है। सोचिए, वो छात्रों की तस्वीर है, वीडियो देख लीजिए 1 सेकेंड का, जो नागपुर से पैदल दिल्ली आ रहे हैं। अब एक सरकार ने कहा है कि एक भर्ती होगी जिसमें सेना में 4 साल तक ही जवान नौकरी कर पाएंगे। अब बताइए कि 4 साल में, एक अभी हरियाणा का लड़का बता रहा था कि हमारी शादी ही होती है 25 साल की उम्र में, 21 साल में सेना में जाएंगे, 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो शादी कैसे होगी हमारी। बेचारे को शादी की चिंता है। वैसे कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा SC ST OBC के नेता जान जोखिम में डाल रहे हैं। उनके दोनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और थावरचंद गहलोत, दोनों, माफ़ कीजिएगा, भूपेश बघेल और गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत गलती से निकल गया, वो बीजेपी के पहले मंत्री थे, अब गवर्नर हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, ये दोनों जो हैं वो जेल लगातार सड़कों पर हैं। और ये देखिए, राजेश लिलोटिया और प्रदीप नरवाल भी सड़कों पर हैं। नुपुर के समर्थन में, नुपुर शर्मा के समर्थन में बिहार के आरा में एक बड़ी रैली हुई है, जहां फिर से उसी तरह के उपद्रवियों वाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा, हम सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट में फ़ोटो दिखा सकते हैं। और इसीलिए दिलीप मंडल लिखते हैं, इफ हिंदू माइग्रेट्स टू अनदर रीजन्स ऑन अर्थ, इंडियन कास्ट वुड बिकम ए वर्ल्ड प्रॉब्लम। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि भारत के सवर्ण हिंदू जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जाति की समस्या होगी। आपको पता है, लंदन में, अमेरिका में, विदेशी देश में शेड्यूल कास्ट के छात्रों को गाली दी जाती है कि तुम यहाँ आ कैसे गए। ऐसा लगता है जैसे इनके बाप का देश है। दोस्तों, ये YouTube जो है एक वर्चुअल दुनिया है। यहाँ पे हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से जो भी हम जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो जो है एक वर्चुअल जानकारी है। हम हमारे स्टूडियो में बैठे, आप आपके घरों में, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे हमें देख रहे हैं। तो इस वर्चुअल दुनिया के कुछ गुमनाम लोग भी है जो कि किसी कारणवश अपना नाम छुपाए हुए है, पर उनका कार्य जो है वो कार्य इतने धड़ल्ले से चल रहा है कि उस कार्य का जो है आप कहीं पे भी तोड़ नहीं लाओगे। उस कार्य का तोड़ ही नहीं है, इतना जोर शोर से उनका कार्य चल रहा है। उनके जैसे कार्य करने वाले लोग आपको जो है
पूरे भारत में कहीं पे मिलेंगे नहीं, और अगर मिलेंगे तो भी वो हाथों की उंगलियों पे गिने हुए लोग होंगे कि जो आप अपने उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने ही नाम आपको सामने दिखेंगे। तो इस वर्चुअल दुनिया के गुमनाम नामों में से एक है साइंस जर्नी, जिनका काम बोलता है और ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो कहते हैं ना, लाइक हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये बात इनके लिए हूबहू सार्थक होते नजर आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी। इनके इतने फॉलोअर हैं कि आप किसी और कैसे सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इच्छा हर भारतीय पर में इनका हमेशा काम जो बनी है रही है। आखिर वो बुद्ध मार्ग में सोने ऐसा पे क्या सुहागा था है। जो इस भारत धरती ये पे अपने आप न को जाने रैशनल कितने और धर्म नास्तिक मत मानते हैं, जन्म लिए, और लेकिन सिर्फ बुद्ध मार्ग को ही सही में विदेशियों ने न सिर्फ जहां तक स्वीकार मैं किया, जानता हूं, बल्कि पूरी तरह YouTube से पर उसको अपना नास्तिक लिए। चैनल दोस्तों, भी वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको खोतान, चीन और होंगे, तिब्बत में बुद्ध मार्ग कैसे पहुंचा पर इसकी जानकारी आपको जो है देने वाला हूं। शुरुआत करते एक हैं रियल खोतान जानकारी देश से। चीन, भारत और ईरान रैशनल के जानकारी बीच देने का स्थित काम भूभाग साइंस को जर्नी चीनी तुर्किस्तान कहा और साइंस जाता है। जर्नी के जो इसी के प्रवर्तक अंतर्गत है या उनके प्राचीन जो खोतान राज्य हुआ करता था, जहां उइगर चीफ लोग है, बसते थे। वो कर रहे दरअसल हैं। खोतान के रास्ते ही बुद्ध धम्म चीन पहुंचा था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक साइंस जर्नी, बौद्ध ये जो इतिहास की एक YouTube झलक। चैनल उसमें है, बौद्ध संस्कृति और विदेश नाम वो से देश में चैप्टर भी है, बाबा साहब जिसमें के वो विचारों को, खोतान का जिक्र करते हुए भगवान लिखते बुद्ध के हैं, विचारों कुणाल को, के पुत्र एहुल नास्तिक तथा विचारों को, पौत्र विजित संभव हुए। या फिर विजित संभव के जो शासनकाल पाखंड के फैला 5वें रहे वर्ष में लोग हैं, बौद्ध आचार्य उन वैरोचन पाखंडी ने लोगों खोतान को में बौद्ध धर्म सही का इतिहास प्रचार की किया। जानकारी देने दरअसल का इस काम बात के करता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल चुके हैं। साइंस आप ये जर्नी वेदिक का चित्र देखिए, काम इतिहासकारों ने इतना इसे बड़ा 7th है 8th सेंचुरी का कि बताया आप है। उनके और यह वीडियो वेदिक देख चित्र के आचार्य चौंक वैरोचन जाएंगे। की याद में बनाया गया था। और यही नहीं, 4th सच में सेंचुरी इतिहास चीनी ऐसा भी यात्री होता है, फाहियान ने खोतान में प्रचलित बौद्ध धर्म ये का आप विस्तृत चर्चा समझ किया हुआ पाएंगे। है। वो लिखते हैं, प्रत्येक घर के द्वार उनका पर धम्म स्तूप एक स्थापित टैगलाइन किए है हुए हैं। छोटे कि से जिस छोटा प्रकार से स्तूप साइंस जो है अपने आप 20 को हाथ अपडेट से करता अधिक रहता ऊंचा है। होगा। साइंस जो चीज है ना, भारत साइंस यात्रा जो हम पर पढ़ते हैं, निकले थे, लाइक उस दौरान वो बायोलॉजी खोतान है, के रास्ते केमिस्ट्री ही है, भारत फिजिक्स आए। है, तब उन्हें खोतान में ये साइंस में शोध होते रहते हैं, वैसे वैसे उस दौरान उसमें खोतान अपडेट भी में आते बुद्ध रहते की हैं। रथ यात्रा देखने के लिए 3 जैसे कि महीने तक ठहरे थे। साथियों, कुछ 100 सालों पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है, रथ यात्रा तो आज भी करवाई जा रही है, पर लेकिन उसमें साइंस बुद्ध की जगह जैसे जैसे कथा कहानी आगे बढ़ता किरदार गया, फिट कर दिए गए। जैसे जैसे फाहियान आगे ने की खोतान खोजें में होती राजा के रही, नौबिहार की भी चर्चा लोगों की ने, है। उन्होंने साइंटिस्ट लिखा ने कि यह अपनी 80 वर्षों में बना है और पूरे 3 राजाओं के नए शासन तरीके का खोज बना निकाले, है। नए राजा के फैक्ट्स नौबिहार रखे, पर नए सुंदर चीजें जो खुदाई है का काम और पच्ची उन्होंने है। ऊपर सोने चांदी के पत्र चढ़े हैं देखी, और भांति-भांति के समझी, पत्र जड़े हैं। फाहियान के और ये नोट्स समझने के बाद साबित दुनिया करते को भी हैं कि समझने का 4th सेंचुरी से पहले काम ही उन्होंने किया। खोतान देश पूरी तरह से बुद्धिस्ट तो देश था। वहाँ के राजा कुछ प्रजा 100 सालों पहले बौद्ध थे तथा दुनिया में बौद्ध लोग विहार ये समझते शिक्षा थे के कि प्रमुख केंद्र थे। फाहियान पृथ्वी के जो है अलावा चपटी भी है, कई बौद्ध पर स्कॉलर आगे खोतान जाने का कुछ जिक्र मिलता है। इतने अपडेट्स हुए कि बौद्ध आज हम विद्वान लोगों को ये चीन पता से है कि पृथ्वी जो है महापरिनिर्वाण सूत्र की चपटी ना होकर पांडुलिपि की गोल है, खोज में 4th अंडाकृति है, ईस्वी जिसको में हम खोतान ओवल आए शेप थे। कहते हैं। इससे खोतान ओवल की शेप में है समृद्ध पृथ्वी, विरासत का पता चलता और ये है। सब खोतान के प्रूव भी बाद कर चुके हैं आज उच्च हम। बौद्ध धर्म के विरासत तो के पर्याप्त उस सबूत मिले हैं। परिस्थितियों में डॉक्टर जब राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी इसी कुछ पुस्तक 100 में सालों आगे पहले ऊंची का भी जिक्र वो करते हुए परिस्थितियां लिखा है। वैसी थी ऊंची भी कि खोतान उन के समान परिस्थितियों में बौद्ध तब के सभ्यता लोगों का को ऐसे प्रमुख लगता केंद्र था वहाँ कि भी बौद्ध पृथ्वी जो है धर्म का चपटी है। प्रचार प्राचीन समय में ही तो हो चुका उस वक्त था। की वो प्रसिद्ध मान्यताएं बौद्ध थी, दार्शनिक कुमार तो जीव उस का वक्त जन्म की मान्यताओं के उज्जैन में अनुसार हुआ था। ये वही कुमार जीव उस वक्त हैं जो जानकारी 4th थी सेंचुरी के दौरान उस जानकारियों चीन में के रहकर अनुसार अनेक भारतीय तब के बौद्ध लोग ग्रंथों का सही थे। चीनी भाषा में अनुवाद किए थे। तो जैसे जैसे ज्यादा से लोगों को ज्यादा पृथ्वी के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म को बढ़ती जान चली गई, सकें।
अब वैसे इसके वैसे बाद हम लोगों चर्चा की करते जानकारियों हैं में तिब्बत अपडेट भी आता चला कब गया और कि पृथ्वी कैसे चपटी पहुंचा। नहीं है, तिब्बत गोल की है। लोकेशन पर अगर आप नजर डालें तो ये हिमालय के उसी उत्तर प्रकार में से बहुत ऊंचे साइंस पठार जर्नी पर का जो है बसा काम हुआ चल रहा है। तिब्बत के लोग साइंस बौद्ध जर्नी हैं। के 7वीं सेंचुरी में सम्राट सुगतसेन गंपो ने तिब्बत के पश्चिम में स्थित झंगझू जो राज्य को जीत चैनल्स लिया। है, उनकी अनेक पत्नियों में से एक वो नेपाल रैशनल से, दूसरी चीन से और डिबेट्स बोल के एक झंगझू चैनल है से थी। रैशनल। कहा जाता है कि दूसरा ये जो है साइंस राजकुमारियां जर्नी जो है, कि बुद्धिस्ट थी, और उनका एक बुद्ध कोई की चैनल है प्रतिमाएं जिसपे वो लेकर अपना उनके कार्य यहाँ आगे गई बढ़ा थीं। रहे हैं। इससे सम्राट के मन में धम्म के प्रति आस्था उत्पन्न तो हो गई और जैसा कि आप जानते कुल मिला के हैं हम कि ये कह बुद्ध सकते हैं धम्म कि एक साइंस जर्नी जो है परमानेंट मैग्नेट की तरह है। भारत से भी जो व्यक्ति पाखंड बुद्ध मिटाने और में उनकी शिक्षाओं और को एक बार साइंटिफिक ध्यान से जानकारी समझ जो ले, है वो लोगों लोहे तक की पहुंचाने भांति में उसकी तरफ खींचा बहुत चला ही आता है। असरदार बस कार्य यही कर हुआ। रहा है। सम्राट सुगतसेन इनके गंपो भी पर धम्म का इतना गहरा असर हजारों पड़ा में कि फॉलोअर्स है एक लिखित भाषा और विकसित लाखों करने लोग की ठान ली आज तक ताकि वो इनके बुद्ध वीडियो की को देख शिक्षाओं चुके हैं। को पूरे तिब्बती जनता में प्रचार इनके प्रसार कर वीडियो सकें। जो है इसीलिए इतने उन्होंने जानकारी अपने पूर्ण मंत्री होते हैं फोनमी संभोट को और भारत भेजा। संभोट ने आप तिब्बती भाषा अपने के आप लिए को वर्णमाला अपडेट कर तथा पाएंगे। व्याकरण इतनी का आविष्कार पुख्ता किया। जानकारी उन्हें और तिब्बती तथ्य साहित्य का जनक इनके कहा जो जाता है उससे वीडियोस पहले में आपको तिब्बत के मिलेंगे। लोग बोन धर्म को मानते थे। सुंगतसेन तो गंपो साइंस का जर्नी सर को भी उद्देश्य मैं भारतीय बौद्ध ग्रंथों मेरे का दिल से तिब्बती में शुक्रिया कहना अनुवाद चाहूंगा कि कराकर बुद्ध धर्म उनके को जैसा तिब्बत व्यक्ति में तो शायद लोकप्रिय आज बनाना तक था। यूट्यूब पे दुनिया की ये मौजूद अजीब नहीं है। गरीब घटना थी। यहाँ जो न लोगों तक तलवार का जोर था, रैशनल न ही थिंकिंग 72 सलवारों का, न स्वर्ग और की लालसा, न नरक का इतिहास खौफ, का न जो है ईश्वर था, अपडेट न आत्मा था, देने और के न लिए ही जीवन इतिहास बचाने का की जो है डर से अपनाया अपडेटेड गया वर्जन जो धर्म है परिवर्तन। यहाँ अगर हमें कुछ था तो वो सच था जो सभी लोग जान लेना देने चाहते का थे कार्य कर कि रहे बुद्ध हैं। ने आखिर किस सत्य की खोज की है। उसे लोग न सिर्फ इतिहास जानना चाहते थे, हम बल्कि इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर कह सकते कि पूरी पहले का जिंदगी इतिहास जो है बिताना वो चाहते थे। गलत था सम्राट सुगतसेन या फिर गंपो ऐसा ने था। नालंदा और औदंत पूरी तभी के विश्वविद्यालयों इतिहास से के क्रमशः खोजकर्ताओं ने शांति जो भी रक्षित खोजें एवं की पद्म है संभव को या फिर तिब्बत जो भी आमंत्रित अनुमान किया। लगाए ये हैं, विद्वान तिब्बत तब की जाकर परिस्थितियों में तिब्बत उनको का जो जो अभिन्न जानकारियां अंग बना मिली दिए। है 11वीं सदी में और अतीश तब की दीपंकर परिस्थितियों तिब्बत में गए उनको और जो भी अनेक वर्षों तक वहां पुरातात्विक निवास कर साक्ष्य बौद्ध मिले धर्म हैं, का प्रचार उन प्रसार किए। साक्ष्यों के Archaeological आधार पर evidence की उन्होंने बात करें तो तिब्बत किताबों आज में या कई फिर बौद्ध स्तूप और मठ मिले हैं जिनका कुछ निर्माण भारतीय शैली में अदर किया माध्यम गया है। में जैसे समय कि बिहार की लाइब्रेरीज वास्तुकला में इसका साक्षात जो उदाहरण कि है। संग्रहालय अब आते है हैं वहाँ चीन पे देश में उनकी बौद्ध खुद की मार्ग जानकारी कैसे जो है फैला। दे दी दरअसल गई है। चीन इतिहास देश की में जानकारी बुद्ध की उन्होंने रखी है, प्रतिमाएं ईसा पूर्व की बट दूसरी वो तीसरी तब सदी के पहले परिप्रेक्ष्य में पाई जो गई है हैं। सही थी। यानी बुद्ध मार्ग ईसा से पहले ही पर चीन में पहुंच जैसे चुका जैसे था। हम ऐसा मॉडर्न जिक्र होते मिलता चले है गए, कि साइंस 67 आगे बढ़ता AD चला के गया करीब में चीनी सम्राट और ली साइंस ने आगे बढ़ने की बुद्ध वजह से धर्म हमें और भी अच्छे बहुत से सारे समझने नए के लिए टूल्स दो भी मिल भारतीय गए बौद्ध हैं, विद्वानों काश्यप जिससे मातंग हम तथा साइंस धम्मरक्षित की को वजह से आमंत्रित पड़ताल किया कर था। सकते हैं काश्यप मातंग कि का कौन जन्म सी मगध चीज में कब हुआ थी, था, क्या लेकिन थी, चीन कैसे यात्रा थी। पर जाने के समय वह और गंधार साइंस में जर्नी थे। जी के काश्यप मुताबिक मातंग और धम्मरक्षित दोनों उनका बहुत सी जो एक पुस्तकें फेमस लेकर चीन देश गए। कहा लाइन्स है जाता वो मैं कि कोट दोनों करना सफेद चाहूंगा। घोड़े से चीन यात्रा पर गए थे। वो चीनी कहते हैं सम्राट कि ने दोनों बौद्ध विद्वानों को इतने रहने दिनों के तक लिए हम श्रीवास ये मानते चल विहार रहे का थे कि निर्माण संस्कृत जो है करवाया। सबसे यही पुरानी चीन का लैंग्वेज, प्राचीनतम बौद्ध विहार भारत में था। जो है यह संस्कृत वो दौर था सबसे जब पुरानी चीन में लैंग्वेज है। कन्फ्यूशियस मतवानुयायियों का बोलबाला पर हुआ करता था। सो जब बुद्ध हमने धर्म का पुरातात्विक विरोध होना साक्ष्य तय था। देखे, लेकिन पुरातात्विक जैसा कि आप साक्ष्य जब जानते हमने हैं, बुद्ध धर्म की पड़ताले शिक्षाओं को जिसने या भी फिर जाना समझा वहां पे पूरी दुनिया ने घुटने जितनी टेक दिए। लैंग्वेज और संस्कृत यही पुरानी हुआ। है दूसरी उसको सदी प्रूव आते करने आते के लिए जब प्रसिद्ध हम दार्शनिक मोत्सु ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस के पुरातात्विक धर्म से साक्ष्य की श्रेष्ठ मांग बताया। करते हैं, तीसरी सदी के चीनी तो वो सम्राट वुड पुरातात्विक तथा साक्ष्य चौथी जो सदी है के वो सम्राट मिलते मिंग के हैं नहीं। समय तो चीन में बौद्ध मठ तो और विहारों उनके की अनुसार लहर साइंस लग जर्नी गई। के अनुसार 100 साल भी नहीं बीते कि दक्षिणी चीन के संस्कृत राजा लैंग्वेज लियांग जो है बुद्धि ने बौद्ध धर्म को वो राजधर्म का दर्जा दे दिया। सबसे पुरानी लैंग्वेज शुई नहीं है। और तांग राजाओं ने तो बौद्ध इंडिया में धर्म जो को राजकीय पुरातात्विक संरक्षण साक्ष्य दिए। मिले तांग हैं, काल को तो इतिहास में चीन का उन बौद्ध साक्ष्यों
साक्ष्यों के आधार पर इसी कालखंड धम्मा में लिपि, प्रभाकर जिसे हम बोधि पाली जी, प्राकृत अमोघ बोलते हैं, वज्र जैसे और बौद्ध आज के विद्वान दौर में हम चीन जिसे गए। धम्मा फिर लिपि चीन बोलते के हैं, और लोगों में बुद्ध की कुछ सालों धरती पहले को उसको देखने की ब्राह्मी ऐसी लिपि कहता कनखा जाता पैदा हुई या कि फिर फाहियान ब्राह्मी हैंडसम लैंग्वेज किसिंग कहा जैसे जाता था। 56 से ज्यादा तो वो स्कॉलर धम्मा साइंस लिपि एंड सेंचुरी धम्मा तक लैंग्वेज आ जो चुके है हैं।
यहाँ पाली जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरातन लैंग्वेज साबित हो चुकी है, और बुद्ध के द्वारा क्योंकि खोजे गए ज्ञान को धम्मा लिपि में लिखे हुए बहुत सारे नोट से इस 20वीं सदी में भारत का शिलालेख मिले का पता चलता है, जिसे और ज्यादातर भारतीय जनता नहीं जान उनका कहना ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पाली लैंग्वेज के ग्रंथों का जो है संस्कृत में चल सके। भाषांतर हुआ है, आपको न तो क्लास लेकिन जाएंगी और न इतिहास संस्कृत भाषा के किसी भी ग्रंथ का आपको पॉइंट्स हैं जो हम आपके लिए पाली भाषा में भाषांतर हुआ और नहीं दिखेगा। और जानकारी चाहते हैं तो बौद्ध धर्म तो इस बात से ये कहना चाहते हैं कि अगर पढ़ें। तो दोस्तों पाली के समकालीन संस्कृत होती आज बस इतना ही। तो संस्कृत के जो किताबें हैं वो पाली लैंग्वेज में हो सकता है कि वो ट्रांसलेट कर दी जाती। उनके मुताबिक पाली के समकाल में संस्कृत लैंग्वेज थी ही नहीं। पाली जैसे जैसे संस्कारित होती चली गई, पाली को ही संस्कारित करके बाद में संस्कृत लैंग्वेज बन गई। तो सायन जर्निक जी के मुताबिक संस्कृत जो है वो भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पाली या फिर धम्मा लिपि जो है भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। दूसरा चैनल है, यहाँ पे तो दोस्तों डिबेट होती है या फोन ये कार्य करने में तो और ये बहुत ही जबरदस्त पहचान को आगे बढ़ाने में हुआ है। एक ऐसे और इन सारे तथ्यों को जनमानस तक पहुंचाने में साइंस जर्नी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं इससे रैशनल थिंकिंग बढ़ाने में जोरों शोरों से प्रचार लोगों तक चारों बगल खूब जो पाखंड मुझसे डिबेट कर पहुंचा हुआ है उस पाखंड को लोगों के दिलो दिमाग से निकालने में साइंस जर्नी का बहुत ही बड़ा योगदान। मुझसे डर लगता है तो मुझे वो अपने करता, और भी बहुत सारे लोगों ने इसका रेफरेंस देके ट्विटर पोस्ट से भी डिबेट कर लो। तो फाइनली आज इसी बंदे यही कहना चाहते हैं आप लोग इसको सुनिएगा, अंतिम तक सुनिएगा। आप जो है खुद रैशनल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करिए। ये लोग साइंस जर्नी को इसलिए बताते हैं क्योंकि इनका आपके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग बंदे से मैंने डेवलप करिए। सवाल पूछे थे, और छोटी सी कहानी है। उनकी एक घर का सबसे बड़ी टैगलाइन वो हमेशा उनके वीडियोस में यूज करते हैं। अपने अगल बगल में पड़ोसी वो टैगलाइन ये है में जाते हैं तो कि आप जो है किसी भी चीज को इसलिए मत मानिए देखने लगते हैं लड़ाई क्या चल रही है, किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है या फिर बाबा साहब जी ने भी कही है तो भी आप उसको मत मानिए। ये साइंस जर्नी का उनके वीडियोस में हमेशा कहना रहता है और ये सही बात है। डिबेट छोड़ के ही भाग गया। भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी, पूरी कहानी जिन्हें हम चल जाएगी और बुद्ध कहते हैं, और उन्होंने भी 2500 साल पहले महापुरुष हुए हैं, यही बात कही थी। आलोचना करते आप किसी बात को इसलिए मत मानिए या फिर आप किसी ने कही हुई बात पे इसलिए मत भरोसा कीजिए कि वो कोई बहुत बड़े पहुंचे साधु संत ने कही है, वो कोई किसी बहुत बड़े महात्मा ने आपको कही है या फिर किसी आपके करीबी ने बताया है। अगर आपको उस बात पे जो है देखना है, परखना है, तो आप आपके बुद्धि पे, आपके तर्क की कसौटी पे उसको परख कर देख लीजिए। अगर वो बुद्धि के तर्क पे वो सही साबित होती है, वो विज्ञान के जरिए हम उसको साबित कर सकते हैं, तो ही उसको सही मानिए। नहीं तो किसी भी चीज को किसी ने कहा है या फिर किसी ने बोला है या किसी बहुत बड़े आदमी ने उसका समर्थन किया है, इसलिए आंख बंद करके उसका अनुमोदन ना करिए। तो दोस्तों, मैं तो चाहूँगा कि आप डटे रहिए बाबा साहब के विचारों पे, डटे रहिए बुद्ध के विचारों पे, डटे रहिए साइंस जर्नी के साथ में, और अपने तन मन धन से सहयोग जरूर करिए। दोस्तों, इसी कड़ी में और एक गुमनाम नाम मैं जोड़ना चाहूंगा। इस बंदे का भी काम जो है बोलता है। इस बंदे ने इतना काम किया है कि आज तक भारत के आर्कियोलॉजी में रहे हुए लोग या अधिकारी
तृष्णा है से भय उत्पन्न होता उन्होंने है। भी नहीं किया है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति भारत में जो है हमारी नहीं होता। विरासत इस तरह से भय कहाँ से होगा? खुलेआम पड़ी हुई है, बिखरी हुई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। हर तरफ आपको बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियां मिलेगी। हर जंगल के आसपास जहाँ पे कहीं पे भी आपको सदियां गुफाएं बीती हैं, दिखेगी, लेकिन सभ्यता वहीं पर है। उस गुफाओं समय बीत को गया है, लेकिन रहा वहीं पर है। कोई देखने वाला आपको नहीं मिलेगा। स्वागत है आप उन सभी का गुफाओं के की छह देखरेख चैनल करने पर, वाला जिसका आपको नाम कोई है नहीं बोधिसत्व। मिलेगा। इस बोधिसत्व उनका के रख रखाव माध्यम करने से वाला कोई आप आपको प्राचीन मिलेगा नहीं। भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें लेकिन आमतौर पर महाराष्ट्र से जो अनदेखे एक और बंदा वीरान आगे आया, बौद्ध स्थल है, वो जिसने आपको अपना दिखाया पूरा जाएगा। इस जीवन चैनल के जो है माध्यम से हमने महाराष्ट्र इन राज्य हो, गुजरात राज्य हो, बिहार राज्य हो, केव्स साथ को, ही साथ मध्य प्रदेश की जानकारी इन आपको बुद्धिस्ट दी। लेनियों को यह चैनल जल्द ही आपके राजस्थान सामने में लाने प्रवेश का हो रहा है। और राजस्थान का पहला जो स्थल है आप कोल्लू और नाम की जो आपको गुफा जो है झालावर नाम का डिस्ट्रिक्ट पूरी है, की पूरी झालावर नाम का तहसील है, सच यहाँ की जानकारी गुफाओं की हम जानकारी लेने वाले और हैं। सीधी वैसे जानकारी राजस्थान जो है वो प्राचीन पहुंचाने काल के से लिए ही जिन्होंने अपनी समृद्ध पूरी था और जीवन बौद्ध संस्कृति का केंद्र जीवनी रहा। लगा दी यही या तो फिर मेरठ अपना यहाँ पर जीवन ही प्राचीन अर्पित कर काल दिया। का विराट नगर हुआ करता था। वो है सम्राट अशोक का सागर कामरे ये जी। है शिलालेख है। और साथ ही साथ सागर कामरे जो है कम से कम 10 साल से लेनी संवर्धन का काम कर रहे हैं और लेनी जितने भी भारत में जो है बिखरी पड़ी है, अपनी भारतीय लोगों की विरासत है, उस विरासत को दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं। वैसे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो है ऐसे काम में लगे हैं कि इनको बहुत सारे थ्रेट्स भी मिलते हैं, धमकियां मिलती है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पूरे भारत में घूम घूम कर ब्राह्मण लोगों ने या फिर ब्राह्मण धर्म ने जिन जिन केव्स पर, बुद्धिस्ट केव्स पर अपना कब्जा बनाया हुआ है, उसको सामने लाने का काम ये कर रहे हैं। लोगों में आजकल जागरूकता बढ़ रही है और लोग इनके कार्य की सराहना करते हैं। हजारों लोग इनसे आज जुड़े हुए हैं। इनका जो कार्य है वो पूरा डोनेशन पे चलता है। इनका खुद का कोई बहुत बड़ा जो इनकी जो मतलब आर्थिक बाजू जो है वो कमज़ोर है और इनकी खुद की कोई ऐसी बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है कि जिसके बल पर ये इनका कार्य जो है चालू रखे। तो इनके कार्य को जो है जैसे के वैसे चालू रखने के लिए हमें इनको तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है ये अपने कार्य को उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पूरे भारत की केव्स को सामने लाना, वहाँ पे खुद चलकर जाना, उनकी टीम को लेके जाना एक मुश्किल काम है दोस्तों। आने जाने का खर्चा लगता है, उनके जो टीम मेंबर्स से उनकी ट्रैवलिंग का खर्चा होता है। और दूसरी बात है दोस्तों, सिर्फ ट्रैवलिंग ही नहीं है, खाना पीना जो रहता है और बाकी की चीज़ें जो होती है, जैसे कि एडिटिंग करना, एडिटिंग के लिए जो साहित्य लगता है वो साहित्य लगना, या फिर हम तक जो बेस्ट वीडियो बनकर जो आता है वो बेस्ट वीडियो बनाने के लिए एक पूरा टीम का जो कार्य लगा हुआ रहता है, उसके पीछे एक अच्छे से टीम लगी हुई होती है, उसके पीछे उस टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनके घर गृहस्थी का काम छोड़कर वो इस मोमेंट में जुड़े हैं, तो उनको जो सपोर्ट करना हमारा काम बनता है दोस्तों। इनका काम इतना बढ़िया है दोस्तों कि
इतिहास में इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। ये इतनी बड़ी हस्ती है दोस्तों, आज हम लोग इनको जो है नाप नहीं पा रहे हैं, हमें इनकी शायद कदर नहीं है ऐसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनके कार्य को हमें लास्ट तक सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जो है पूरे भारत भर की जो है जानकारी हम तक पहुंच पाएगी। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप डटे रहिए सागर कामरे के साथ में, डटे रहिए बाबा साहब के विचारों पे, डटे रहिए बुद्ध के विचारों पे, और डटे रहिए सागर कामरे के साथ में, क्योंकि इस मोमेंट को आपकी ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, वो आर्थिक तौर पे हो या फिर अन्य किसी मार्ग से हो, अगर नहीं करेंगे आप, तो हो सकता है मूवमेंट स्लो हो जाए। इन लोगों ने तो अपने आप को जो है इस मूवमेंट के लिए दे दिया है दोस्तों। उन्होंने अपनी पूर्ण जीवन जो है, उनका संपूर्ण जीवन जो है इसी मूवमेंट के लिए लगा दिया। वो अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए हजारों किलोमीटर तक प्रवास करते हैं, और आज तक उन्होंने किया है। अभी तक उनका कार्य जो है खाली महाराष्ट्र में चल रहा था, अभी वो पूरे भारत भर में घूम रहे हैं। कुछ दिनों से राजस्थान में है, कुछ दिनों पहले वो गुजरात में भी थे, कुछ दिन वो मध्य प्रदेश में भी रहे। तो उन्होंने अपना कार्य करना छोड़ा नहीं है। पर मैं चाहता हूँ आप लोग, हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे तो वो जो है उनका कार्य तेजी से कर पाएंगे। उनके कार्य की वजह से सर लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आज महाराष्ट्र में हजारों लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं। आप भारत भर से उनके पीछे खड़े रहिए, यही मैं चाहता हूँ दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक। हमारे मीडिया में जो बहुजन लोग काम कर रहे हैं, जो हीरे के समान आज चमक रहे हैं, वो हजारों में ऐसे हीरे हैं दोस्तों। मैं कुछ हीरों को, कुछ डायमंड्स को आपके सामने ले आया हूँ, और भी बहुत सारे डायमंड बचे हुए हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा उन सबको आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना जो है मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करोगे। डटे रहिए बाबा साहब के विचारों पे, डटे रहिए बुद्ध के विचारों पे। जय भीम, जय भारत। यस्य जितं नावजीयति जितयस्सं नो याति कोचि लोके तं बुद्धं अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसथ।